हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके, एक नई डायनेस्टी को लेकर के। तो आज की वीडियो होने वाली है तुगलक डायनेस्टी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले रूलर गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने खिलजी डायनेस्टी के बारे में नहीं देखा है तो वीडियो में उसका लिंक है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोग आज पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक एंड असेसमेंट। So Ghiyasuddin Tughlaq reigned 1320 to 1325 CE. The founder of Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate played a crucial role in restoring order after the chaos that followed the decline of Khilji dynasty. His short reign laid a strong administrative and military foundation for Tughlaqs. Here concise assessment of his rule. तो घियासुद्दीन तुगलक ने कम वर्षों तक रूल किया दिल्ली सल्तनत पर, यानी कि 1320 से 1325 तक ही उन्होंने रूल किया था। और वो कहते हैं तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर उन्हें माना जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत की, यानी दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी थी। पहली हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, फिर दूसरी खिलजी, और ये तीसरी अब तुगलक डायनेस्टी है। तो उन्होंने अपने शॉर्ट रेन में, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फाउंडेशन की तुगलक डायनेस्टी में। अब हम लोग उनके बारे में देखते हैं कि उनकी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी या मिलिट्री कंप्लेंट्स क्या थी। अब हम लोग एक एक करके उन्हें देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे नोट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों को इन नोट्स को लिखना हो तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह है गियासुद्दीन तुगलक। अब हम लोग ना पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है राइज टू पावर। ओरिजिनली नेम्ड एज गाजी मलिक, ही वॉज अ गवर्नर अंडर अलाउद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन तुगलक का असली नाम था वो गाजी मलिक था। तो गियासुद्दीन का दूसरा नाम क्या था? अगर कोई पूछता है गियासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था, तो वो था गाजी मलिक। वह अलाउद्दीन खिलजी के शासन में एक प्रमुख सूबेदार रहा। ठीक है। खिलजी वंश के पतन और खुसरो खां की कमजोरी का लाभ उठाकर 1320 ईस्वी में दिल्ली के गद्दे पर उसने कब्जा कर लिया। यानी टुक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आफ्टर अलाउद्दीन्स डेथ ओवरथ्रू खुसरो खान इन 1320 CE एस्टैब्लिश्ड द तुगलक डायनेस्टी। उसने तुगलक वंश की स्थापना की और खुद को गियासुद्दीन तुगलक घोषित कर दिया। तो मतलब उन्होंने खिलजी वंश का पतन किया और के अंडर में वो काम करता था। तो ये उनकी पृष्ठभूमि थी। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, यानी कि प्रशासनिक उपलब्धियाँ क्या थी गियासुद्दीन तुगलक की। ही रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर आफ्टर ईयर ऑफ अनार्की। शासन के आने के बाद राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल, फोकस ऑन जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर, अर्निंग रेपुटेशन एज जस्ट एंड केपेबल रूलर। यानी एक न्यायप्रिय और कर्मठ शासक के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। उसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की कुछ नीतियाँ अपनाई। यानी ही रिवाइव्ड द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इनकरेजिंग द कल्टिवेशन ऑफ वेस्टलैंड। Built Tughlaqabad, a fortified capital near Delhi, showcasing strategic foresight and architectural patronage. उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है, जो उसकी सैन्य दृष्टि और वास्तुकला के प्रति रुचि को दर्शाता है। तो ये थे उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब हम लोग देखते हैं मिलिट्री कैंपेन, यानी कि सैन्य उपलब्धियाँ। बंगाल के गवर्नर की बगावत को दबाया और उसे फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। He reasserted Delhi's control over Bengal, defeating the rebellious governor of bringing the province back under central authority. Led successful campaign in Deccan and Eastern India, strengthening the Sultanate of frontiers. पूर्वी भारत और दक्कन में सफल सैन्य अभियान चलाए गए। आंतरिक विद्रोहों को कुचलकर केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया गया। यानी जैसे पहले हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी में पढ़ा था कि दक्कन में भी खिलजी डायनेस्टी फैला हुआ था, तो इन लोगों ने भी वहाँ पर उसको कैप्चर करने के अभियान चलाए। चौथा पॉइंट है हमारा रिलीजियस पॉलिसी, यानी कि धार्मिक नीतियाँ। धार्मिक नीतियों में उसने इस्लामी कट्टरता की ओर उसका झुकाव था। उसने शासन में शरीयत के सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की। इसके पहले हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादा फोकस रिलीजियस पॉलिसीज़ पे नहीं किया था, लेकिन तुगलक ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया। यानी ही प्रैक्टिस मोर ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ इस्लाम, रिवर्सिंग द मोर इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ सम ऑफ हिज प्रेडिसेसर, प्रमोटेड शरिया लॉ एंड सॉट टू इन्फोर्स मोरल डिसिप्लिन। कथित और स्थिर शासन तंत्र छोड़ा, जिसे उसके उत्तराधिकारी ने संभाला। धार्मिक मामलों में उसने उच्च नैतिक और अनुशासन और रूढ़िवादी रवैया अपनाया। उसने ज़्यादा रिलीजियस को बढ़ावा दिया। डेथ एंड लेगेसी। अब उसकी डेथ कैसे हुई और उसकी लेगेसी क्या रही? तो 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश का परिणाम था। बहुत लोग दिन तुगलक ने एक संगठित और स्थिर शासन तंत्र छोड़ा, जिसे उसके उत्तराधिकारी ने संभाला। यानी उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने इस चीज़ को संभाला।
अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो, और नकारात्मक पक्ष यानी कि स्ट्रेंथ क्या थी और वीकनेस क्या थी। तो सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो जो तुगलक था वो प्रभावशाली नेतृत्व और न्यायप्रिय शासन उसका था। सैन्य विजय और विद्रोहों का सफल दमन वो करता था। कृषि और प्रशासन में उसने कई सुधार लाए। तुगलकाबाद जैसे किले का निर्माण किया, उसकी दूरदर्शिता का वह प्रमाण बनी। अगर उसकी वीकनेस के बारे में हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल था वो बहुत छोटा था, वो 5 वर्षों का ही था, जिससे उसकी नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव सीमित रहा। धार्मिक कट्टरता से कुछ वर्गों में असंतोष रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म की ओर था। उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक को सही ढंग से तैयार भी नहीं कर पाया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।